कुछ देशों में स्पेशल फोर्सेस को बेहतरीन लड़ाकू बल माना जाता है। इसके विपरीत अन्य राष्ट्र उन्हें उन फोर्सेस के रूप में देखते हैं जो कि एक निर्दिष्ट मिशन को पूरा करते हैं। परिभाषा चाहे जो भी हो, यह निश्चित है कि देश की सर्वश्रेष्ठ योद्धा इस फोर्सेस में भर्ती होने की मांग कर रहे हैं। These are the most well-trained, mission-capable and powerful units of our country. उन लोगों का चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस के तुलना में ज्यादा कठोर होता है, क्योंकि इन लोगों को दिया जाता है नॉन कन्वेंशनल वारफेयर से जुड़े कार्य जो इनको खत्म करना होता है। जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मार्कस के बारे में, जिनको बोला जाता है मेराइन कमांडो फोर्सेस विद द डेडलीस्ट मोटो द फ्यू द फियरलेस। कभी कभी तो आतंकवादियों के द्वारा इनको दाढ़ी वाला फौज भी बोल दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारे देशों में बहुत सारे एजेंसी या फोर्सेस को दोस्तों नियुक्त किया गया है, जैसे कि चाइना का स्नो लियोपार्ड कमांड यूनिट, पोलैंड का पोलिस ग्रोम, रसिया का स्पेट्सनैच, ऑस्ट्रिया का इको कोबरा। और इनको बनाने का पीछे का रीजन ये है कि सबसे कठिन से कठिन भरा मिशन को भी ये लोग अंजाम दे देते हैं। इंडिया का जो मार्कस है वो इंडियन नेवी का एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है, जिसको बनाया गया था सन 1987 के दशक में इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। और ये लोग हर किसी भी तरह के वातावरण में काम करने के लिए सफल होते हैं, चाहे वो हवा में हो या समंदर में हो या जमीन पर हो। दोस्तों, मार्कस नियमित रूप से झेलम रिवर और उल्लाल लेक के माध्यम से जम्मू कश्मीर में विशेष समुद्री संचालना करते हैं और कभी कभी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी चलाते हैं। अगर इसके इतिहास को हम लोग देखें, सन 1955 में इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस के सहायता से कोचीन में एक डाइविंग स्कूल की प्रतिष्ठा की थी और वहां पे कॉम्बैट डाइवर स्किल्स जैसे कि एक्सप्लोसिव को डिस्पोज कैसे किया जाए, उसको क्लियर कैसे किया जाए, ये सब सिखाना शुरू किया। सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारे लड़ाकू गोताखोर को एक्सपेक्टेड आउटकम्स नहीं मिला, बिकॉज दे वर नॉट वेल ट्रेन्ड टू सैबोटेज द मिशन। इतना ही नहीं, इसके बाद युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने कच्छ बाजार में जब पाकिस्तानी सैनिकों के अड्डे के ऊपर लैंडिंग ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने इंडियन आर्मी का भी सहायता की। सन 1955 में बनाई गई डाइविंग यूनिट से 3 वॉलंटियर ऑफिसर्स का चयन किया गया और उनको भेजा गया कैलिफोर्निया शहर के कोरोनाडो में, जहां पे वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग ले पाए। जब बाद में 1987 में डाइविंग स्कूल पिक्चर में आया या इंडियन मेराइन स्पेशल फोर्स पिक्चर में या अस्तित्व में आया, उस वक्त वही 3 जन उसके सदस्य थे। बाद में समय चलते 1991 में IMSF वाज रीनेम्ड एज मार्कस, या जिसे बोला जाता है मेराइन कमांडो फोर्सेस। 2012 तक इसमें तकरीबन 2000 कर्मचारी थे। इसके बनने से लेके 2023 तक बहुत सारे मिशंस को इन्होंने अंजाम दिया है। सबसे महत्वपूर्ण उसमें है सन 1987 और 88 का 2 गुरुत्वपूर्ण मिशन, जिनका नाम था ऑपरेशन पवन एंड ऑपरेशन कैक्टस। उसके बाद इन द ईयर 1991 एंड 1992 मार्कस वर इन्वॉल्व्ड इन 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस नेम्ड एज ऑपरेशन तासा एंड ऑपरेशन जबरदस्त। ये जितने भी ऑपरेशंस के बारे में मैंने बताया, ये LTTE के खिलाफ था, क्योंकि उस वक्त राजीव गांधी के मौत के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ था, जिसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। पिछले 10-15 सालों में मार्कस के द्वारा कंडक्ट किए गए ऑपरेशंस में से ब्लैक टर्नाडो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि 26 नवंबर 2008 मुंबई में आतंकी हमले के साथ ताल्लुकात रखता है और इसमें मार्कस ने होटल ट्राइडेंट और ताज में आतंकियों को मार गिराया था। ये तो था मार्कस का इतिहास और उनके कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में। अभी चलिए मार्कस के ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होता है। मार्कस के प्री ट्रेनिंग प्रोसीजर के दौरान 80% के ड्रॉप आउट के दर से 3 दिनों तक फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। उसके बाद शुरू होता है हेल्थ वीक, जो कि तकरीबन 5 हफ्ते तक चलता है, जिसमें शामिल होता है स्लीप डिप्रीवेशन और इंटेंस फिजिकल टेस्ट। जो भी मैं ये बुनियादी टेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ये होता है मुंबई में स्थित INS अभिमन्यु में। उसके बाद ट्रेनिस को भेजा जाता है आगरा में स्थित पैरा ट्रूपर्स स्कूल में, जहाँ पे उन लोगों को सिखाया जाता है पैरा जंप्स के बारे में। धीरे धीरे करके वो लोग कोचीन में स्थित नौसेना के डाइविंग स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे उनको डाइविंग कोर्स के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है।
आवेदकों को कमांडो बनने के लिए हैलो जंप्स क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म है हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी से 11 किलोमीटर ऊपर से आपको पैराचूट लगाकर फेंक दिया जाएगा, पर आपको पैराचूट पूरा पृथ्वी तक आने के बाद ही, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस जब आपके और पृथ्वी के बीच में रहेगा, उसी समय पैराचूट को आपको खोलना पड़ेगा। याद रखना इस टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है हैलो टेस्ट, HAL। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया मार्कोस के बारे में, इंडिया के एक मेराइन ट्रूप्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर नीचे सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझे सजेशंस दीजिए कि किस तरह मैं अपने वीडियो को और बढ़िया बना सकता हूँ। अच्छा टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करिए, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए, मेरे टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।